जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर के बारे में। तो 12th क्लास का ज्योग्राफी लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6। तो लेसन 4 चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो यह चैप्टर से बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों लेसन 4 से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड कब कब पूछे हैं वो सारा क्वेश्चन आपके सामने आज आपको दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भूटान। यह दोस्तों क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। यदि आप लोग चाहें तो क्वेश्चन बैंक उठा करके आप देख सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं यह क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन एग्ज़ाम का लगता है इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर बार 1 साल 2 साल बीच करके पूछ दे रहा है। समझ गए हैं? लगता है ये क्वेश्चन अपना बिहार बोर्ड के कोई रिलेशन लगता है। इस प्रकार से 2020 में, 2022 में, 2023 में यह क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। चलिए यह क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कह रहे क्वेश्चन 2, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी LG सैम्पुल, ऑप्शन डी रेडजेल। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेडजेल। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन के पूछा गया है 2019 में। ठीक है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी इराक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा दोस्तों पाकिस्तान के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यह 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी नॉर्वे, डी चीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉर्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ऑप्शन ए आकार में वृद्धि, बी गुण में साधारण परिवर्तन, सी आकार में स्थिरता, डी गुण में घनात्मक परिवर्तन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुण में घनात्मक परिवर्तन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हुआ। अब दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए, क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप लोग समझिए यह लेसन 5 का है। लेसन 5 का है जो चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। यह कि लेसन 5 से जो भी बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि लेसन 5 से बिहार बोर्ड ने कितना बार क्वेश्चन पूछा और कौन कौन क्वेश्चन पूछा, कब बार पूछा है। समझ एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा है, नया नया क्वेश्चन कब लाया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पशु चरण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन बी द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन सी तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन डी चतुर्थ क्रियाकलाप। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कर लॉल कॉलर का संबंध है
ऑप्शन ए प्राथमिक क्रिया से, ऑप्शन बी द्वितीय क्रिया से, ऑप्शन सी तृतीय क्रिया से, ऑप्शन डी पंचम क्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक क्रिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंध है? ऑप्शन ए कृषि, बी वानिकी, सी आखेट, डी ये सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास, पंपास कहाँ है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अफ्रीका। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? ऑप्शन ए रबड़, बी केला, डी चाय, सी चाय, डी ये सभी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की ओर। 11 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन ए प्यारी क्षेत्र में, ऑप्शन बी स्टेपी क्षेत्र में, ऑप्शन सी पंपास क्षेत्र में, ऑप्शन डी अमेजन बेसिन में। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेजन बेसिन में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यह क्वेश्चन 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए मिल्पा, बी रोपण कृषि, सी मिश्रित कृषि, डी अंगूर की खेती। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोपण कृषि। यूरोपियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास हुआ था? तो रोपण कृषि। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है? ऑप्शन ए मिश्रित कृषि से, ऑप्शन बी रोपण कृषि से, ऑप्शन सी भूमध्यसागरीय कृषि से, ऑप्शन डी सरकारी कृषि से। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। संभावना है कि 2025 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्यसागरीय कृषि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए फूलों से, फूल से, ऑप्शन बी अन्न से, ऑप्शन सी दाल से, ऑप्शन डी फल एवं सब्जी से। दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फल एवं सब्जी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। यह क्वेश्चन 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता अब नाबालिग अपरदन, बी सील्ड जमाव, सी वायु अपरदन, डी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए वायु अपरदन। क्या हो जाएगा? वायु अपरदन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। यह क्वेश्चन 2020 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए कॉफ़ी, बी चाय, सी गेहूँ, डी कपास। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 2016 में पूछा गया, 17-16 में पूछा गया है। कहा रहा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी गन्ना। तो देखिए बोई जाती है, रागी फसल भी बोई जाती है, ज्वार फसल भी बोई जाती है, मूंगफली भी बोई जाती है, तो गन्ना फसल जो है से रोपी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? ऑप्शन ए अक्टूबर से मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल से जून, ऑप्शन सी सितंबर से जनवरी, ऑप्शन डी जून से सितंबर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जून से सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2015 और 2021 में पूछा गया है। कहा रहा ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फजेंडा, ऑप्शन बी एजेंडा, ऑप्शन सी मिल्पा, ऑप्शन डी लदान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेजेंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2015 में पूछा गया था। हो सकता है कि 2025 में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप सावधानी बरकरार रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 रबी की फसल पैदा होती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शीत ऋतु में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 की ओर यानी कि 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों देख सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में पूछा गया है। गजब का क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी सेवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो भी प्रकृति का देन है वो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। जो इंसान उसे थोड़ा थोड़ा चीज़ को बना देता है उसे द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं, और जो सेवा प्रदान होता है उसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देख सकते हैं। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2014 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। आइए दोस्तों यह भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 2013 में पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी मेस्टा, ऑप्शन डी जूट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर बी इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 2012 में यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। कह रहा है अंगूर की खेती कहलाती है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी विटीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लॉरेंस साज क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लॉयस के लिए, ऑप्शन बी सोना के लिए, ऑप्शन सी कोयला के लिए, ऑप्शन डी कोई नहीं।
दोस्तों यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। किसके द्वारा? तो बिहार बोर्ड के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉ अयस्क के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 26। कह रहा है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। यह क्वेश्चन 2018-2020 में पूछा गया है। हो सकता है कि 2022 में 2025 में भी पूछ दे। चलिए ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 2011 में पूछा गया है। कह रहा है कि मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा डैश कहते हैं। ऑप्शन ए रोका, ऑप्शन बी मिल्पा, ऑप्शन सी चेना, ऑप्शन डी लदांग। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्पा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं आप लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29। कह रहा है कि निम्न में कौन खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना, सी कॉफ़ी, डी चुकंदर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गेहूं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग 29 तक देख लिए हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो कमेंट नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 30 की ओर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। इसको थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31। क्वेश्चन नंबर 31 विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। यह क्वेश्चन 2019 में 9 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? यह क्वेश्चन भी 2009 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए रोपण कृषि, बी भूमध्यसागरीय कृषि, सी प्रारंभिक अस्थायी कृषि, डी मिश्रित कृषि। यह क्वेश्चन को बताइए कि आंसर राइट क्या कौन वाला हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रबड़ कृषि। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की ओर आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 को आप देख करके हैरान हो जाएंगे। लगता है कि यह क्वेश्चन नंबर 33 बिहार बोर्ड के लंगोटिया यार है। जैसे में आप देख सकते हैं कि हर 2 साल पर इन्होंने डाल दिया है। हो देखिए 2019, 2021, 2023, तो हो सकता है कि 2025 में ये डाल देगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को? चलिए समझ रहे होंगे, इतना समझदार आप लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी रबड़। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। ध्यान में रख लीजिएगा 2025 में यह छपने वाला है। कि यह 2 साल पर देख रहे हैं कि बीच करके डालता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 34 यानी कि 34। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, ऑप्शन बी अमेरिका एवं कनाडा के प्यारी क्षेत्र, ऑप्शन सी यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, ऑप्शन डी अमेजन बेसिन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेजन बेसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35
निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 36 की ओर। सबसे अच्छा यही क्वेश्चन है। देखिए हालांकि सब तो अच्छा है ये, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन इसीलिए हम लोग बोले अच्छा है। देखिए फलों की कृषि कहलाती है। ऑप्शन ए फार्मिंग, बी फैक्ट्री फार्मिंग, सी मिक्सड फार्मिंग, डी फ्लोरिकल्चर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फलों की कृषि कहलाती है, बताइए फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कोल खोज, ऑप्शन बी अंगूत्रोत्पादन, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी रोपण कृषि। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रोपण कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? यह क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बाजरीय सब्जी कृषि, ऑप्शन बी भूमध्यसागरीय कृषि, ऑप्शन डी रोपण कृषि, ऑप्शन डी शाकाहारी कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि। चलिए ऑप्शन बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर ज़रा हम बता देते हैं, पहले आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमध्यसागरीय कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। यह क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा कब पूछा गया है। तो आइए थोड़ा सा इधर कर देंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में पूछा गया है। कह रहा है निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी वाणिज्य अनाज कृषि। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। यह एक एकल कृषि नहीं है, बाकी सब एकल कृषि है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लॉयस्क, बी कोयला, सी तांबा, डी सोना। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉ अयस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? यह क्वेश्चन 2020 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए सघन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदिम निर्वाह कृषि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखने से पहले कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। हम समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए आ जाएगा ही। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 42 द्वितीय क्रियाएं लेसन 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो बिहार बोर्ड के द्वारा लेसन 6 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बर्मिंघम कहाँ है? ऑप्शन ए भारत में, बताइए ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बर्मिंघम। क्या हो जाएगा? बर्मिंघम यानी ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43
कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी काला, डी गुलाबी। तो आइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी नाई, ऑप्शन सी धोबी, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी पंचम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसके द्वारा? तो बिहार बोर्ड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? ऑप्शन ए मछली पकड़ना, बी गुलाब पगलाना, सी वस्त्र निर्माण करना, डी टोकरी बनाना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली पकड़ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन ए कहवा, बी कोको, सी गन्ना, डी चुकंदर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चलिए दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन को पढ़ करके आप आंसर दीजिए, हालांकि हम पढ़ देते हैं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित होता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, बी मिश्रित, सी समाजवाद, डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों यह क्वेश्चन 2019 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। यह क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन ए बाजार, बी पूंजी, सी जनसंख्या घनत्व, डी ऊर्जा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर, जो 2019 और 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ऑप्शन ए आधारभूत उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी स्वच्छंद उद्योग, ऑप्शन डी लघु उद्योग। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपसे निवेदन यह है कि कम से कम जो 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है उस बच्चा को पास जरूर भेजे। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ। यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। कृपया करके उस बच्चों तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।